हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं थॉरेक्स की एनाटॉमी। किताब का नाम है बीडी चौरासिया और हार्ट का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 है, वॉल्यूम 1 बीडीसी का, और इसको मैंने डिफरेंट टॉपिक्स में स्प्लिट किया है। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कार्डियक वाल्व्स, हार्ट के अंदर जो वाल्व्स होते हैं। अच्छा बॉस, वाल्व्स की स्टोरी इस तरह की है कि देखें, दो सेट ऑफ वाल्व्स हैं। अगर मैं आपको ये एक डायग्राम पे समझाऊं, एक जनरल इंट्रोडक्शन, फिर टेक्स्ट पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। देखें, ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। तो ऊपर वाला जो चैम्बर है वो एट्रियम कहलाते हैं, राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम। और नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं, दीज यू नो आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर्स हैं। अब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में यहां पे वाल्व्स होते हैं। तो राइट साइड पे जो वाल्व है इसको हम नाम देते हैं, अब इसको अगर मैं सादा जबान में नाम दूं तो इट कैन बी कॉल्ड राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड पे जो वाल्व यहां पर होगा, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होगा, तो वो कहलाया जा सकता है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो इन वाल्व्स को जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, बेसिकली दीज आर कॉल्ड एट्रियो क्योंकि ऊपर एट्रियम है, और वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। नाउ ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, इनके अपने अपने नाम हैं। राइट साइड पे जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, दिस वाल्व इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प्स होते हैं, 3 इसके लीफलेट्स होते हैं। और लेफ्ट साइड पे जो वाल्व है, दिस इज आइदर कॉल्ड बाइकस्पिड, क्योंकि इसमें 2 कस्प्स होते हैं। सो आइदर दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व और इट इज आल्सो कॉल्ड माइट्रल वाल्व, ठीक है। तो ये तो नाम आपको पता होने चाहिए। ये कौन से वाल्व्स हम पढ़ रहे हैं? ये वो वाल्व्स हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है। अच्छा, वाल्व का पर्पस क्या होता है? ये वाल्व्स क्यों होते हैं? व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि दे मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो। व्हाट डज दैट मीन? देखिए, ये एट्रिया है, राइट एट्रियम से जब ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, अच्छा जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड यहां से निकल के आगे जाना है लंग्स में। तो कहीं ये ब्लड वापस एट्रिया में ना चला जाए, उस दूसरी डायरेक्शन में ब्लड की मूवमेंट को रोकने के लिए ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। यानी नीचे की तरफ तो खुल सकते हैं, लेकिन वापस जब ऊपर जाना हो ब्लड को तो ये नहीं खुलते। बिल्कुल ऐसे ही लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड नीचे आता है, लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड सिर्फ और सिर्फ एओर्टा में जाता है, वापस ऊपर नहीं जाता। तो ये वाल्व्स काइंड ऑफ वन वे रोड की मेंटेनेंस का प्रोसेस इनका है। जैसे वन वे रोड होता है ना, कि गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में जा सकती है तो इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती। सो वन वे ब्लड फ्लो ओनली फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, दैट्स द जॉब ऑफ दीज वाल्व्स। एक सेट ऑफ वाल्व्स ये हैं, ठीक है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि दीज आर द वाल्व्स जो, अगेन दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट। एक सेट ऑफ वाल्व्स वो हैं जो ऊपर एट्रिया और नीचे वेंट्रिकल के बीच में है। राइट साइड पे ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड पे माइट्रल या बाइकस्पिड। अच्छा, दूसरा जो वाल्व का पेयर है वो होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द एग्जिट वेसल्स। एग्जिट वेसल्स कौन सी हैं? देखें, राइट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड। राइट से जो ब्लड वेसल मेजर निकल रही है, इस डायरेक्शन में निकलती नहीं है, निकलती उस तरफ ही है, लेकिन मैं यहां सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूं। सो राइट साइड पे जो वेसल निकलती है, उस वेसल का नाम है पल्मोनरी ट्रंक, और इससे ब्लड जाता है लंग्स में। तो पल्मोनरी ट्रंक के स्टार्ट पे भी जो वाल्व्स होते हैं, उस वाल्व को नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व। ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलती है वो एओर्टा है, तो यहां पे जो वाल्व है उस वाल्व को नाम देते हैं एओर्टिक वाल्व। ये वो वाल्व्स हैं जो ब्लड वेसल्स की बिगिनिंग पर हैं। सो ये एक अलग सेट ऑफ वाल्व्स हैं। एक सेट ऑफ वाल्व ये है, इनको हमने नाम दिया था एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एक सेट ऑफ वाल्व्स ये हैं, इनको हम नाम देते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व्स। काम इनका भी वही है, यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो, यानी राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकल के इस पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो वापस ना आ सके, इसको रोकने के लिए यहां पे ये वाल्व है। ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकल के एओर्टा में जाएगा तो ये वापस ना आ सके। सो वाल्व्स का काम है टू मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो। अब जरा पढ़ते हैं इसको। द वाल्व्स ऑफ द हार्ट maintain unidirectional flow, समझ में आ गई बात, of the blood, and therefore it prevents its regurgitation in the opposite direction। यानी ये ना हो कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये ब्लड वापस एट्रिया में जाए, ऐसा नहीं होने देना। किसका काम है? वाल्व्स का। Now there are 2 pairs of valves in the heart।
अ पेयर ऑफ, गौर से सुनिए इस बात को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ पेयर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, एंड अ पेयर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो कि ब्लड वेसल्स पे हैं, एग्जिट ऑफ द हार्ट पे हैं। मैं बार बार ये बात बता रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ दिस इज योर हार्ट और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में यहां पर जो वाल्व्स हैं, दीज आर कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर, और एग्जिट वेसल्स पे जो वाल्व्स होंगे, दीज आर कॉल्ड सेमिल्यूनर। तो दो एट्रियोवेंट्रिकुलर हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, और दो सेमिल्यूनर हैं पल्मोनरी और एओर्टिक। ठीक है, द राइट atrioventricular valve is also called the tricuspid valve, समझ में आ गई ये बात, and the left atrioventricular valve is also called the bicuspid valve क्योंकि इसके दो कस्प होते हैं। The semilunar valves include the aortic जो aorta पे होगा और pulmonary vessels पे जो होगा, so aortic valves and pulmonary valves, okay, each having 3 semilunar cups, इन दोनों में 3-3 cusps होते हैं, अभी इसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, right? Now अब मैंने आपको बताया देयर आर टू पेयर्स। पहला जो पेयर है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स का है, दूसरा जो पेयर है वो सेमील्यूनर वाल्व्स का है। सेमील्यूनर वाल्व्स होंगे एओर्टा पर और पल्मोनरी आर्टरीज पर, जबकि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं वो राइट साइड पे होगा ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड पे होगा माइट्रल। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। नाउ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में हैं, both valves are made up of the following components. There is a fibrous ring, there are cusps and there are chorda tendineae. अब ये मैंने एक डायग्राम आपको पिछले अपने लेक्चर में दिखाई थी। Let us go back to this diagram, that particular diagram. So if you look at this diagram, और इसको मैं अगर इसको किसी तरह मैं ओवरले करूं इस पर, लुक हेयर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे ये एक चैम्बर बनाता हूं तो मुझे बताएंगे चैम्बर कौन सा होगा? That chamber is going to be the atrium. Okay, that is going to be the atrium. और नीचे यहां जो चैम्बर बनाऊंगा ये चैम्बर कौन सा होगा? That chamber is going to be the ventricle. अब जरा इसको समझें, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये जो valvular structure है, that structure is going to be the atrioventricular valve. राइट साइड की बात कर रहे हैं तो tricuspid। होता ये है कि इसमें एक fibrous ring होता है which is the basic heart core material, ये made up of the fibrous tissue, that's the fibrous ring. So there is a fibrous ring. इस fibrous ring के साथ ये लीव्स मौजूद होते हैं जिसको हम cusps कहते हैं, और ये cusps अटैच होते हैं by these long fibrous structure which are called chorda tendineae, और ये chorda tendineae इन cusps को अटैच करते हैं इन मसल्स के साथ which are called papillary muscles. So overall structure ये है कि एक fibrous ring है, उस fibrous ring के साथ attached portion है इन cusps का, और फिर ये एक free portion है जो अटैच हुआ हुआ है chorda tendineae के साथ. Okay, it's not as much fixed as this side, it is a little free and a little wavy, और यहां पर ये chorda tendineae है जो इसको अटैच करते हैं papillary muscle के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसलिए है, लेट मी क्लियर दिस अ बिट फॉर यू, ताकि मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझा सकूं। देखें, होता यह है कि जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो ये ब्लड आ जाता है ऊपर एट्रिया से नीचे वेंट्रिकल में, और ये वाल्व्स इस डायरेक्शन में खुल जाते हैं। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वापस ऊपर की डायरेक्शन में नहीं खुलते, क्योंकि यहां पर इनको टाइट किया हुआ है इन स्ट्रक्चर्स के साथ। क्या हैं ये स्ट्रक्चर्स? दीज आर कॉर्डा टेंडिनी। सो कॉर्डा टेंडिनी इन वाल्व्स को ऊपर की तरफ खुलने नहीं देते। तो ये वो दरवाजा है जो सिर्फ एक ही तरफ खुलता है, ये वो रोड है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक को अलाउ करता है, रिवर्स डायरेक्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि इसको पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है कॉर्डा टेंडिनी ने। ओके, सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है वाल्व का। वापस चलते हैं एंड लेट्स सी कि टेक्स्ट में क्या बात लिखी हुई है वाल्व्स के लिए। सो वेयर वर वी? देयर एग्जैक्टली। सो ईच वाल्व जो एट्रियोवेंट्रिकुलर कैटेगरी का वाल्व है, इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस रिंग जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, cusps, ओके, और कॉर्डा टेंडिनी। मैं ये सारी बात आपको ऊपर समझा चुका, राइट? नाउ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर केप्ट competent by active contraction of the papillary muscles which pull on the chorda tendineae during ventricular systole. Systole का मतलब है contraction. Each papillary muscle is connected to the contiguous half of the two cups. So अगेन, अगर मैं ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये डायग्राम देखना समझना जरूरी है। फिर एक बार बता दूं कि ये जो वाल्व्स हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट नंबर 1 इज द फाइब्रस रिंग, कंपोनेंट नंबर 2 इज दीज cusps, एंड कंपोनेंट नंबर 3 इज द कॉर्डा टेंडिनी, एंड एक्चुअली कंपोनेंट नंबर 4 विच इज द पैपिलरी मसल। क्या काम है इस पैपिलरी मसल का? ताकि ये खींच के रखे इन cusps को, ताकि cusps रिवर्स डायरेक्शन में ना जा सकें जब
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। देखो अगर ये नहीं होता ना सारा सेटअप, यानी अगर ये कॉर्डा टेंडिनी यहाँ पर नहीं होते, सपोज देयर आर नो कॉर्डा टेंडिनी है, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता ना बॉस, तो ये ब्लड वापस शप ऊपर चला जाता। लेकिन नेचर ने बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी बॉडी को डिजाइन किया है, सो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सो therefore there is only unidirectional blood flow. Okay, now the blood vessels are present only in the fibrous ring. जो ऊपर fibrous ring आपको दिखाया था, ऐसे fibrous ring एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, उसमें blood vessels हैं। बाकी जितना भी valve है उसमें डायरेक्ट डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है। ठीक है, द ट्राइकस्पिड valve जो कि कहां होता है, राइट साइड पे, हैज 3 cusps and can admit tips of the 3 fingers. ये इसकी इतनी विड्थ होती है। और ये जो 3 cusps हैं, दे आर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल। ये पिछली वीडियो में जब हार्ट के चैम्बर्स पढ़ा रहा था तब भी हमने ये बात की थी। और इनमें जो सबसे बड़ा cusp है, दैट इज द एंटीरियर cusp which is the largest. Okay, नाउ द माइट्रल और द बाइकस्पिड कफ किस साइड पे होता है, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है ये, इट हैज 2 cusps। ठीक है, सो राइट साइड पे देयर आर ऑन द राइट साइड बिटवीन दी, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। ओके, तो यहां पे जो ये वाल्व होगा इसके 3 cusps होते हैं, दिस इज कॉल्ड द ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहां पर दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां जो वाल्व होगा दिस इज बाइकस्पिड वाल्व। ओके, सो बाइकस्पिड वाल्व, राइट, सिंपल easy stuff to remember. Now the semilunar valves. Semilunar valves कहां होते हैं बॉस? Semilunar valves होते हैं pulmonary artery और aorta की ओपनिंग्स पर। Look at this diagram now. So मुझे इस डायग्राम में लोकेट करके बताएं, ये है राइट वेंट्रिकल, राइट, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा कहां, इसमें। ये क्या है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्ट पे यहां जो वाल्व लगा हुआ है, दिस वाल्व इज कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व। और इसके 3 cusps हैं, देखें 1, 2 एंड 3। और ये भी सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लड को अलाउ करते हैं, वापस नहीं आने देते। सो पल्मोनरी आर्टरी पर जो वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व, लेफ्ट साइड पे देखिए, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से जब ब्लड जाएगा तो इसमें जाएगा। ये क्या है, दिस इज द एओर्टा। और एओर्टा के स्टार्ट में ये जो वाल्व है जिसके भी 3 cusps हैं, इसको नाम देते हैं एओर्टिक वाल्व। दिस इज कॉल्ड एओर्टिक वाल्व। यहां भी यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो होगा, ब्लड वापस नहीं आएगा। सो वो वाल्व्स जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में थे उनको नाम दिया था एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। वो वाल्व्स जो पल्मोनरी आर्टरी पे है, पल्मोनरी वाल्व। वो वाल्व जो एओर्टा पे है, एओर्टिक वाल्व। और इनको मिलाकर कहते हैं semilunar valves. Okay, so these are the semilunar valves, aortic and pulmonary. Easy peasy stuff. Now each of these valves has 3 cusps. ये मैंने आपको दिखाया ना, 3 cusps देखे, 1, 2 और 3, आधे चांद की तरह, semilunar इसीलिए इनको कहते हैं। They have 3 cusps which are attached directly to the vessel wall. There is no fibrous ring. Atrioventricular valves में there is a fibrous ring. See, there is a fibrous ring. लेकिन semilunar valves में fibrous ring नहीं होता। लेकिन इसका जो फ्री मार्जिन है उसमें एक सेंट्रल फाइब्रस नोड्यूल होता है और फिर वहां से एक स्मूथ मार्जिन साइड्स पे निकलता है, विच इज कॉल्ड द लिन्यूल। दिखाता हूं मैं आपको डायग्राम में। सो लेट मी सी वेयर इज दैट, दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल। सो here they are showing, so this is ascending aorta, इतना बड़ा ascending aorta करके दिखाया है। इस ascending aorta में एक cusp, दूसरा cusp, तीसरा cusp। तो चूंकि ये ascending aorta है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, ये कहलाएगा aortic valve। 3 cusps हैं। अब हर cusps के बीच में इस तरह का एक fibrous nodule होता है जो सपोर्ट करता है पूरे valve को, स्ट्रक्चर को। और इसके साइड पे ये जो आधे चांद की मानंद इस तरह का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड लिन्यूल। सो दैट बॉर्डर विच इज ल्यूनार शेप्ड इज कॉल्ड, देखिए ना चांद है ना, ऐसे चांद बनता है, हाफ 14वीं का चांद, राइट। 14वीं का चांद तो आई थिंक पूरा गोल होता है, समथिंग लाइक दिस, लेकिन ये ऐसा वाला चांद है जो हाफ चांद है, हाफ मून। ओके, सेमिल्यूनर। सो बीच में जो नोड्यूल है दैट इज कॉल्ड नोड्यूल, और साइड में जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड लुन्यूल। ओके, और यहां जो गैप बन रहा है, हर वाल्व की फ्री सरफेस पे या एओर्टिक सरफेस पे जो गैप सा बना है, दिस इज कॉल्ड अ साइनस। और इन साइनस में से कोरोनरी वेसल्स जनरेट होती हैं जो कि हार्ट को सप्लाई करती हैं। ठीक है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट।
सो साइनसेस यू मस्ट रिमेंबर, उनसे कोरोनरी वेसल्स बनती हैं. एओर्टा के वाल्व में जो साइनसेस होंगी दे विल बी कॉल्ड एओर्टिक साइनस, और पल्मोनरी वाल्व के पास जो साइनसेस होंगी दे विल बी कॉल्ड पल्मोनरी साइनसेस. द कोरोनरी आर्टरीज एक्चुअली अराइज फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, क्योंकि एओर्टा में प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट को सप्लाई कर दिया जाता है. तो बेसिकली आपको जो मोटी मोटी बात याद रखनी है कि दो सेट्स ऑफ वाल्व्स हैं, एक को हम नाम देते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर, एक को नाम देते हैं सेमिल्यूनर. एट्रियोवेंट्रिकुलर जो राइट साइड वाला है वो ट्राइकस्पिड कहलाता है, जो लेफ्ट साइड वाला है वो माइट्रल कहलाता है. सेमिल्यूनर एओर्टिक हैं और पल्मोनरी हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ क्लिनिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक्चुअली हार्ट की बहुत सारे क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम पैथोलॉजी में, मेडिसिन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ BD84 में जो मेंशन किए हैं वो देख लेते हैं. द फर्स्ट हार्ट साउंड आपने सुना है ना, हम लप्ड अप, ये हार्ट साउंड्स का हमेशा जिक्र करते हैं ऑस्कल्टेशन ऑफ चेस्ट में. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हार्ट साउंड फिजिकल एग्जामिनेशन में. सो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, एंड द सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द सेमी. नाउ अब ये एक Now here we need to spend some minutes here, okay? कब कौन से valves close होंगे, that's an important concept to remember. Now that for example is your heart again, and ऊपर वाले chambers atria, नीचे वाले chambers ventricle, okay? अच्छा, यहाँ पे जो valve है atria और ventricle के बीच में, so here we will have the tricuspid valve, and here we have the mitral valve. Left side पे will be the mitral valve, and here we will have the tricuspid valve. अब राइट साइड से ब्लड आएगा कॉन्ट्रैक्ट होकर कहाँ, ऑब्वियसली राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट साइड से ब्लड आता है कहाँ, एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब एक बात कॉमन सेंस की है. कॉमन सेंस की बात यह है कि जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा या लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आएगा वेंट्रिकल्स में. उस वक्त ये वाल्व खुले होंगे या बंद होंगे? सो अगर मैं यहां पे पहली सिनेरियो को लिखता हूं कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सो से फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टली. सो एट्रियल सिस्टली में ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स विल बी ओपन. लेकिन अगर मैं बात करता हूं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की, मुझे बताइए जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले वाल्व्स ओपन होने चाहिए या क्लोज होने चाहिए? दे शुड बी एक्चुअली क्लोज्ड. क्यों? कॉन्सेप्ट क्या होगा इसके पीछे? क्लोज ये इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ये वाल्व्स ओपन हुए तो ब्लड वापस पीछे रिगर्जिटेट करेगा. हम ये नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये ब्लड ऊपर न जाए बल्कि अपनी अपनी आर्टरीज में जाए. राइट साइड से चला जाए पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट साइड से चला जाए एओर्टा में. तो बॉस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज्ड. ये बात समझ में आती है? अब अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं. ये तो हमने बात की एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स की. अब मैं बात करता हूं सेमिल्यूनर वाल्व्स की. देखिए सेमिल्यूनर वाल्व में राइट साइड से जो ब्लड वेसल निकल रही है दैट इज ऑब्वियसली द पल्मोनरी आर्टरी, और यहां पे जो वाल्व है उसको हम पल्मोनरी वाल्व कहेंगे. ये पल्मोनरी वाल्व में ब्लड जाता है, इसमें से ब्लड गुजरता है जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो ये जो पल्मोनरी वाल्व है इट विल बी ओपन, इट हैज टू बी ओपन. ओके, लेकिन ये वाला वाल्व क्या होगा उस वक्त? दैट वाल्व हैज टू बी क्लोज्ड. ओके, इसी तरह लेफ्ट साइड से कौन सी ब्लड वेसल निकल रही है? एओर्टा, तो यहां पे एओर्टिक वाल्व होगा. तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में, सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में एओर्टिक वाल्व क्या होना चाहिए? ओपन. लेकिन माइट्रल वाल्व क्या होना चाहिए? क्लोज. ऐसे ही है ना? तो और इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाता है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड नीचे आता है, ये वाल्व खुल जाते हैं और ये वाले वाल्व्स बंद हो जाते हैं. यानी जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है, व्हेन देयर इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं ताकि बैकफ्लो नहीं हो. और जब एट्रियल सिस्टली होती है या वेंट्रिकुलर डायस्टली जिसको आप कह लीजिए, जिसमें ब्लड फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स की, उस वक्त एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन रहते हैं और सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं. सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब जब वाल्व क्लोज और बंद होने का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस बात को सुनो कि जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होते हैं इससे एक आवाज बनती है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड. और जब सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं डायस्टली में तो इसको हम नाम देते हैं सेकंड हार्ट साउंड. ओके, नाउ
stenosis is a terminology whenever there is a decrease in size of any orifice. So heart है ये, और heart में यहाँ पर है ट्राइकस्पिड वाल्व. अगर ये किसी वजह से इसका ऑरिफिस छोटा हो जाता है इस तरह से, तो इसको हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस. या मिट्रल साइड पे अगर ये हो रहा है तो उसको हम नाम देंगे माइट्रल स्टेनोसिस. अच्छा, स्टेनोसिस तो हो गया जब साइज ऑफ द ऑरिफिस कम होगा, लेकिन एक और टर्मिनोलॉजी है विच यू हैव टू रिमेंबर, इज कॉल्ड एओर्टिक रीगर्गिटेशन और कॉम्परेंस, इनकॉम्परेंस. इसी तरह पल्मोनरी रीगर्गिटेशन और इनकॉम्परेंस, ये उस वक्त होता है जब कोई वाल्व सही से क्लोज नहीं होता और देयर इज बैकफ्लो of the blood. Okay, so that's all. This diagram is also important, which is telling you कि ये वाले valve atria, so this is right atrium, this is right ventricle, ये वाला valve close होगा जब blood ऊपर pulmonary artery में जा रहा होगा. इसी तरह left ventricle में लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होगा जब ब्लड एओर्टा में जा रहा होगा. सो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी सिस्टली की सिचुएशन में, सेमी ल्यूनर वाल्व्स आर ओपन and atrioventricular valves are closed. Okay, और जो डायस्टली की सिचुएशन होती है उसमें द राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा है, सो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर ओपन, लेकिन जो सेमी ल्यूनर वाल्व्स हैं दे आर क्लोज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, तो वाल्व्स के बारे में इतना ही. अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. हार्ट ही का कोई और एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे. मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर नंबर 18 है इसको मैंने 3-4 वीडियोस में स्प्लिट किया है. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप कि वाल्व्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें नाउ यू अंडरस्टैंड. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.